हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब 5 सितंबर को भोपाल में बड़ा आंदोलन, शिक्षक पद बढ़ाने, पटवारी रिपोर्ट जारी करने और रुके रिजल्ट जारी करने जैसी मांगे। मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती से नाराज बेरोजगार युवा 5 सितंबर को भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसमें शिक्षक भर्ती की मांग प्रमुख है। मध्य प्रदेश में पीएससी हो या ईएसबी, दोनों नोडल परीक्षा एजेंसियों की कार्यशैली और फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा युवाओं की भर्ती में की जा रही सुस्ती से युवा बेरोजगार तंग आ चुके हैं। अब 5 सितंबर को यह सभी फिर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। भोपाल चलो का नारा लग गया है और इसमें शिक्षक से लेकर कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर तंग उम्मीदवार एकजुट हो रहे हैं। वेटिंग शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग का बेरोजगार शिक्षक दिवस आह्वान। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस है, लेकिन स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, भर्ती हो नहीं रही है। ऐसे में अब शिक्षक बनने के लिए आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाएंगे। इसके लिए भोपाल चलो का नारा शुरू हो गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी लगातार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह 2 चरणों की पात्रता परीक्षा पास कर सफल योग्य उम्मीदवार युवा हैं, लेकिन भर्ती 8720 पदों पर हो रही है और इसमें भी 4000 करीब पद तो बैकलॉग के हैं। फ्रेश पद तो 5000 ही हैं। वहीं केवल इसी वर्ग के 21000 से ज़्यादा पद स्कूलों में खाली हैं। इसी कारण से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी इस साल काफ़ी बिगड़ा है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ट्राइबल विभाग में हो रही शिक्षक भर्ती में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ही नहीं है। इस पर केस ग्वालियर चला गया है, शासन को नोटिस हो चुके हैं। शिक्षक वर्ग 1 का जिनका चयन हुआ है वह भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। विभाग से पूछो तो कारण बताओ तो वह कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टाल मटोल कर देता है। इस तरह चयनित और पात्र वेटिंग दोनों ही परेशान हो रहे हैं। पटवारी जांच रिपोर्ट कहाँ है, साथ ही यह भी मांगे। युवा बेरोजगारों को मार्गदर्शन करने वाले गोपाल प्रजापत कहते हैं कि युवा परेशान हो चुके हैं, जरूरी है सरकार को जगाना। इसके लिए भोपाल में 5 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने की हमारी मांग है। पिछले 15 महीनों से जेल उप निरीक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। पटवारी रिपोर्ट की जांच को सरकार सार्वजनिक करे। मई 2023 में हुई वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का अभी तक मुख्य परीक्षा की तारीख नहीं आई है और ना ही 15 माह तक इसका सिलेबस घोषित किया गया है। शिक्षक पात्रता वर्ग 1 में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितने पदों पर भर्ती होगी। पीएनएसटी की पिछले साल भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं आया और नई परीक्षा के फॉर्म भरवा लिए गए। लाखों पद बैकलॉग के खाली पड़े हुए हैं, सरकार इन पर भर्ती नहीं ले रही है। पिछले 8 साल में एमपीएसआई की भर्ती नहीं आई है। सरकारी विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं और भर्ती ठप है। ये रहा उसका बैनर, शिक्षा संगठन संघर्ष समस्त वर्ग 1 2023 वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा पदवृद्धि के लिए 5 सितंबर 2024 राजधानी भोपाल में बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या बल में भोपाल पहुंचें और अपनी भागीदारी दिखाएं। निवेदक मनोज दंदोटिया जी और जितेंद्र सरल जी, वेटिंग शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बेरोजगार शिक्षक दिवस सिर्फ वर्ग 1 के जो कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा जो मतलब इसको किया जा रहा था, उस पे अब तमाम जो भी जैसे पटवारी भर्ती हो, वर्ग 2 का जैसे मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो भी अभी जारी नहीं हुआ है। साथ में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एसआई की भर्ती हो गई और भी जैसे बहुत सारे पद हैं, जेल प्रहरी हो गया, इन सभी के अभी जो प्रक्रिया है उसको रोका गया है, जिस वजह से जो युवा हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि सभी के साथ कुछ समस्याएं होती हैं कि उनकी एज भी निकल रही है, समय भी निकल रहा है और एमपीपीएससी का भी मामला आपको पता ही है कि वही फंसा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से जुड़ रहे हैं, जो कि आपकी भर्तियां हैं उसको क्लियर करने को लेकर के। कोरोना के पहले तक ऐसा ज़रूर था कि जो भी सिस्टम था वो इतना सुस्त नहीं था। मतलब आप ये समझिए कि 2010 के पहले इसी तरह का सिस्टम चलता था एमपी में कि भर्तियां ही नहीं आती थी।
मतलब आप समझ लीजिए कि उस दौर के जो युवा थे वो लगभग बेरोजगार ही रह गए, क्योंकि भर्तियां ही नहीं निकली उस जमाने में। उसके बाद 2010-11 से आप समझिए कि एमपीपीएससी का रेगुलर एग्ज़ाम शुरू हुआ हर साल, जिसकी वजह से आप ये समझिए कि इन अपने एमपी में जैसे आपका भोपाल हो गया या इंदौर हो गया, वो बहुत बड़े आप समझिए कि इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, जहाँ पर आप एमपीपीएससी की एक रेगुलर आप तैयारी कर सकते हो। पूरा मटेरियल, पूरी हर चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। और एक जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा ये सोच के चलता है कि मैं अगर 2-3 साल वहाँ पे लगाऊंगा या सेल्फ स्टडी भी करूंगा तो मेरा एमपीपीएससी निकल जाएगा, क्योंकि रेगुलर भर्तियां आ रही हैं। लेकिन जब से ये कोरोना का समय बीता है, उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो चुकी हैं। कोई कंफर्म नहीं होता कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा। मतलब आप ये समझिए कि हर एक स्टेप के लिए या तो अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, या फिर उनको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। उनके पास मतलब तैयारी करना तो एक अलग पहलू हो गया। वो तो मस्ट है ही कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो मेरिट में नहीं आएँगे तो जॉब नहीं मिलने वाली। उसके अलावा भी अभ्यर्थियों के पास 2 और काम बढ़ गए हैं कि वो समय निकाल कर के आंदोलन करें, सड़कों पर उतरें। उसके अलावा अगर वहाँ से भी बात नहीं बन रही है तो फिर वो माननीय न्यायालय के शरण में जाएँ। जैसा कि आपको अभी की भर्तियों में ये चीज़ें आपको साफ-साफ दिख रही होंगी कि जैसे वर्ग 1 में आप ये देखिए कि जो मेरिट होल्डर्स हैं, उनकी भर्ती भी माननीय न्यायालय में फँस गई है। कारण उसका चाहे जो भी हो, चाहे वो 87-13 वाला मैटर हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैटर हो, उसकी वजह से 18 वाले भी परेशान हैं और 23 वाले भी परेशान हैं। ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट ने अपना इस तरह का मतलब रूल बुक जारी कर दिया है कि जिसकी वजह से भी वहाँ पे भी थोड़ा-सा संशय की स्थिति निर्मित हो रही है। तो वो एक मामला फँस गया है। वर्ग 2 की हम लोग बात करें तो पात्रता परीक्षा तो बहुत स्ट्रीमलाइन में हो गई, लेकिन अब नोटिफ़िकेशन ही नहीं आ रहा। हो सकता है कि कल को सिलेबस ही ऐसा हो जाए कि चीज़ें मतलब थोड़ा-सा अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत पैदा कर दे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के चलते अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, और विभाग या शासन प्रशासन जो भी है उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये आपका ये समझिए कि बेरोज़गार शिक्षक दिवस के नाम से ये आंदोलन किया जा रहा है। तो इसमें आप सभी क्या करें कि भागीदारी दें और इस आंदोलन को सफल बनाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।